सरकाइले हो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में कैसे पढ़ा जाए। तो हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कि ये ठंड का समय आ गया, सर्दियों का समय आ गया भैया। और ये 3 महीना जो होता है ना हम लोगों के पास, बहुत शानदार समय होता है, क्योंकि ना कॉलेजेस करना होता है, ना स्कूल करना होता है, सब चीज का टेंशन फ्री भाई। पर एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा सताता है, जानते हो क्या? कि ये सर्दियों के समय में तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या क्या लगता है? सबसे पहली बात तो ठंड। अभी ठंड के कारण हम लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता। दूसरी बात कि भैया सर्दियों के दिनों में बेड पकड़ लेने के बाद उठने का मन नहीं करता, बहुत ज्यादा मजा आता है, गर्मी फील होता है। उसके बाद ये ठंड में बाहर ऐसे ही भी नहीं निकलने का मन करता है। एकदम सर्दी में क्या होता है भैया, एकदम पलंग पकड़ते हैं, एक रजाई लेते हैं, ओढ़ते हैं, ताबड़तोड़ सोते हैं, बस, है ना। नींद बहुत खतरनाक आती है। तो प्यारे बच्चों, और तीसरा जो पॉइंट है हम लोगों का ना, अच्छा बोलो वो कौन सा पॉइंट है भैया? तो बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यही पॉइंट अधिकतर बच्चे, इसी चीज को अधिकतर बच्चे करते हैं, और ये चीज हर किसी के साथ होता है भाई। उसको हम लोग बोलते हैं थकान, आलसपन। बहुत ज्यादा सर्दियों के दिनों में ना खास करके आलसपन बहुत ज्यादा, नहीं सो लेते थोड़ा, उसके बाद पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम भी करीब, और ये 3 महीना जो है ना वो आपके साल भर की पढ़ाई के बराबर कर देगा। लेकिन आपको सबसे पहले इन समस्याओं को, इन प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा, है ना। तो आइए इन सब समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताने वाले दोस्त, और वो भी सॉल्यूशन आप लोगों को साइंटिफिक बताने वाले। तो घबराना नहीं है मेरे दोस्त, लग जाओ, इस वीडियो को पूरा देखो, तब ना समझ में आएगा भैया कि हम बताना क्या चाहते हैं। तो एक चीज बता दे रहे हैं, अभी जो हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ठंड में ना दोस्त, वो होता है सबसे पहली बात तो ठंडा, ठीक ना। दूसरा जो होता है ना, बहुत ज्यादा नींद आना, नींद। और तीसरा जो होता है जिसको आलसपन बोलते हैं, ये 3 चीज। और इन तीनों चीज को जब आपने दूर कर लिया ना, तो फिर समझ लो आप भी टॉपर स्टूडेंट हो। जानते हो भाई, आप किसी भी टॉपर स्टूडेंट से पूछोगे ना, तो वो आपको यही चीज बताएगा कि इन तीनों चीज से दूरी बना लो। पर इन तीनों चीज से दूरी बनाओ तो बनाओ कैसे सर? तो दोस्तों घबराना नहीं है, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला, ठंडा। अब देखो ना, ठंडा में आप बोलोगे क्लासरूम में, स्टडी रूम में बैठूं तो कैसे होगा, बड़ा दिक्कत लगने लगता है सर, ठंड के कारण कांपने लगते सर। ना बाबू, घबराना नहीं है, आप लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, उसका टेंशन अभी दूर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने आप मतलब शरीर को ठंडा नहीं होने देना, यही ना। तो आप एक काम करिए, टोपी ले लीजिए, ये तो सबको पता है ना भाई। टोपी ले लीजिए, कैप ले लीजिए, हाँ कॉटन वाला पहनिए। मास्क है तो मास्क भी लगा लीजिए, थोड़ा सा शरीर को गर्माहट रखिए, ठीक है। सॉल्यूशन, बात को समझिए। जैकेट पहनिए, जूता मोजा पहन लीजिए, एकदम ठंड जैसे महसूस ना हो। ठंड जहां महसूस होने लगेगा फिर आप क्या कहोगे, ए छोड़ो ना, कल एक काम करते, कल पढ़ेंगे, आज सो लेते थोड़ा सा, यही ना कहोगे। तो आपको ठंड नहीं लगना चाहिए, उस हिसाब से आप क्या करिए, उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। और क्या करिए, रूम में जितने सारे लाइट्स सबको ऑन कर दीजिए, ताकि इससे भी थोड़ा हीट एनर्जी आए। और हीट एनर्जी आएगा तो शरीर को महसूस होगा, ठीक है, शरीर को महसूस होगा भाई कि हाँ गर्मी थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, ठंड उतना ज्यादा लग नहीं रहा है। खिड़की वगैरह खुला मत रखो, एकदम आराम से पढ़ने बैठो। इस तरह से आप ठंडे को एकदम दूर कर सकते भैया, एकदम दूर ऐसे ही करना है। और ना आप कहोगे अरे हम तो बॉडी बिल्डर है, शर्ट उट खोलो भाई, चलो पढ़ेंगे ऐसे देखते। भाई याद रखना, ठंडा ले लेगा आप, खतरनाक तरीके से ले लेगा। फिर नहीं बोलना जी कि बस अरे भाई ठंडा लग गया, अरे क्या करेंगे, ना ना, ये चीज नहीं करना। अभी ठंडे में जितना हो सके अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश करो, समझे क्या? एकदम बल सर, समझ रहे बात को, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात है दोस्त, नींद बहुत ज्यादा आता है।
इससे कैसे दूरी बनाऊं सर? तो देखो, नींद से दूरी बनाने का कुछ आइडिया बताने वाले हैं, वैदिक भी बताएंगे और साइंटिफिक भी बताएंगे। ये दोनों बताने वाले हैं, एकदम वैदिक भी बताने वाले हैं दोस्त, और साइंटिफिक भी बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, साइंटिफिक तरीके से समझते हैं, उसके बाद वैदिक भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करिए, जब आप पढ़ने बैठो, जब आप पढ़ने बैठो उससे पहले थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, लिया कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया कीजिए। या फिर आप जब पढ़ने बैठो उस टाइम कलम कॉपी भी साथ में, ऐसा नहीं कि बुक ले लिए पढ़ रहे तो एक जगह देखो, एक चीज, एक जगह आप आंख को टिका हुए हुए रखोगे ना तो धीरे धीरे आंख भी थक जाएगा, आपका दिमाग भी जो होगा ना वो धीरे धीरे थक जाएगा, फिर आपको नींद आने लगेगा। तो आप क्या करिए, कुछ देर तक ऐसे पढ़िए, कुछ देर तक लिख के पढ़िए, कुछ देर तक चल कर पढ़िए, कुछ देर तक, है ना, लेकिन सो के नहीं, सो के पढ़ोगे तो गया, समझिए बात को। लेकिन एक्सरसाइज बहुत जरूरी चीज है। और ठंडे में, अभी आप बाबू एक बात और बताते रहे, ठंडे में आप क्या करिए, आपके पास क्या बोलते हैं उसको, मिल्टन का बोतल ही होगा कि नहीं, उसको रखिए, उसमें चाय वगैरह बना लीजिए। जितना अच्छा होगा मेरे ख्याल से ग्रीन टी बना लीजिए। ग्रीन टी वो कैसे बनाएंगे सर? पुदीना ले लीजिए, धनिया का पत्ता ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, है ना, चीनी चाय ले लीजिए और थोड़ा नींबू मिला करके उसको बना लीजिए, तुलसी का पत्ता मिला दीजिए, इसको बोलते हैं ग्रीन टी। अगर इसको पियोगे ना तो आपकी जो सोचने की क्षमता होगी वो भी बढ़ेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो उस चीज को जब आपको ठंड महसूस होने लगे या नींद आने लगे तो उस टाइम उसका चुस्की ले लीजिए, चलते फिरते रहिए, थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते भाई, है ना। फोन में नहीं आना है, फोन से जितना हो सके दूरी बना के रखना है ना। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइट को जला के रखना। आप लाइट को जला के रखोगे ना तो आपका दिमाग ये महसूस करेगा कि अरे अभी तो रात नहीं हुआ है, हाँ रात तो नहीं हुआ है, अभी कैसे सोओगे ना, अभी कुछ नहीं करना भाई, हाँ भी नहीं हुआ, चलो पढ़ो, टाइम है अभी पढ़ने का यार, अभी कहां, रात हुआ ही नहीं। तो इस तरह से आप दूरी बना सकते हो, नींद को इतना दूर खदेड़ दोगे पता नहीं चलेगा। एकदम दिमाग को महसूस होना चाहिए कि अभी जो भाई अभी दिन का समय है, पढ़ो, अभी कैसे सोओगे, फिर बता रहे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके अंदर नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगा तो फिर आप पढ़ोगे, ठंड तो लगेगा नहीं, क्योंकि ठंड के बारे में तो पहले हम लोगों ने उपाय समझ लिया ना। अब इस तरह से नींद भी गायब हो जाएगा भाई। अब आलसपन का सबसे बड़ा कारण क्या क्या है मैं बता रहा हूं। आलसपन, हम लोग सो करके थोड़ा मोड़ा सो जाते हैं, रजाई वगैरह ओढ़ लेते हैं, जिससे क्या होता है भाई, देखो एक बात बता दे रहा है, आलसपन होने का मतलब ये है कि ये ठंड का मौसम जो होता है ना, इसमें सबसे पहली बात तो वातावरण का टेम्परेचर कम होता है, हमारे शरीर से कम हो जाता है। दूसरी बात भैया एक चीज और बताने की कोशिश करना चाहूंगा कि अभी जो हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, थोड़ा धीमा होता है। क्या होता है? थोड़ा धीमा होता है, यानी भाई थोड़ा धीमा होता है। देखते हो जब क्या करता है, कोई कहीं चोट लग जाता है तो उस टाइम से ज्यादा अभी दर्द करता है ना, ठंडे दिनों बहुत ज्यादा वो दर्द हो रहा है भाई। तो भाई अभी सबसे पहले बात तो अभी हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा सा धीमा हो जाता है, जिसके कारण आलसपन आता है। दूसरी बात, जब सो जाते हैं ठंड के कारण, हम लोग बोलते हैं रजाई ओढ़ के थोड़ा सो लेते भाई, तो उससे भी आलसपन आता है। और सबसे खराब जो आलसपन लाता है ना, सबसे खतरनाक बीमारी अगर वो है तो भाई फोन है। फोन में मूवी देख लेना, इंस्टाग्राम देख लेना, फेसबुक देख लेना, या यूट्यूब में शॉर्ट देखना, उससे क्या होता है जानते हो? उससे भाई मतलब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आलसपन आ जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत खतरनाक आलसपन आ जाता है।
और उसके बाद एक चीज ये भी होता है, फोन चलाने के बाद जब हम लोग सो जाते हैं ना, तो नींद भी बहुत लेट से आती है। और जब नींद लेट से आएगी तो फिर सुबह लेट से ही उठेंगे, फिर सुबह लेट से उठेंगे, इधर दर्द उधर दर्द, माथा खराब हो जाएगा, फिर आलसपन। भैया ज्यादा देर तक सो के उठोगे, ज्यादा देर तक अगर सूतोगे और उठोगे तो उससे भी आपका आलसपन बरकरार। तो इस चीज को भी दूरी बनाने का एक उपाय बताते हैं। आप एक टाइम टेबल सेट करिए, जैसे आप खाना खाने का टाइम टेबल सेट होता है ना, कि सुबह 10 बजे, फिर 1 बजे, फिर शाम को 10 बजे, 10 बजे रात तक फिर खाना खा लेते। तो वैसे ही आप एक टाइम टेबल सेट करिए कि हाँ, देखते हो बचपन में हम लोग क्या करते थे, बचपन में जब सोते थे ना, तो सोते थे सुबह सबसे जल्दी उठ के मम्मी लोग को उठाते थे। जानते हो क्यों? उस टाइम हम लोग फोन देख के नहीं सोते थे। भाई क्या होता है जानते हो, फोन जब हम लोग देखते हैं ना, तो दिमाग को एक चीज लगता है कि अरे अभी तो यार ज्यादा समय नहीं हुआ है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप जब फोन चलाते हैं, फोन चलाने के बाद जस्ट सोते, तुरंत नींद नहीं आता हो, फिर लेट से आप सोएंगे तो लेट से उठेंगे ही। तो ये चीज आपको, जब आप सोओगे उससे कम से कम आधा घंटा पहले फोन को रख दो। फोन को जब रख दोगे, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद सो जाओ। और एक टाइम सेट करो कि मेरे को पर डे इतना टाइम में सोना है। और दिमाग में ये भी चीज लेना है भाई, दिमाग को देखो, दिमाग तो हमेशा आपको चाहेगा कि इसको इधर उधर उलझा के रखें, गलत चीजों में उलझा के रखें। लेकिन आपको क्या करना है, आप एक टाइम सेट करिए कि इतना बजे तक हमको सो जाना है और इतना बजे उठ जाना है। जब आंख खुलेगा, ठंडा में तो खास करके यही होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, पर हम ऐसा होने नहीं देते, हम फटाक से उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह हमको कोचिंग भी जाना होता है। तो देखिए, जब आप उठोगे तो एक उठने के बाद एक बार नींद खुलेगा, नींद खुलने के बाद अलार्म सेट मान लीजिए करेंगे कि हम इतना बजे उठेंगे, फिर अपने आप हाथ चल जाएगा अलार्म बंद करके थोड़ा 10 मिनट सो लेते। 10 मिनट सोने के चक्कर में आधा घंटा 1 घंटा सो दिया यार, अरे 8 बज गया यार, ऐसे हो जाता है, होता है कि ना, बोलो एकदम होता होगा। तो आप क्या करिए, जैसे आंख खुले आप फटाक से उठ जाइए, दिमाग को सोचने का मौका मत दीजिए कि सोए कि उठे, कुछ नहीं, सोचा सोची कुछ नहीं, फटाक से उठ जाइए। उसके बाद पढ़ाई कर दीजिए। और सुबह भाई जब आपका नींद खुले, तो नींद खुलने के बाद सुबह का जो पहला काम होता है, उस दिन का वो काम आपका सबसे अच्छा होता है। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सुबह फर्स्ट डे आप पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। फोन उठने के बाद तुरंत फोन उठा लिया, नहीं, ये सब मत, क्योंकि दिन भर वो आपको एनर्जी ले रखेगा। इसलिए जब उठो फटाक से बुक लो, फिर धीरे धीरे देखना, पढ़ने का ही मन करेगा। ये अगर आप 3 महीना करो, 3 महीना, पूरा 1 साल की तैयारी आपको नहीं देगा तब मेरे को बोलना, क्योंकि सामने हम लोगों का बोर्ड एग्जाम भी है, सामने जेई भी है, और 3-4 महीना बाद तो नीट भी होने वाला है ना दोस्त। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन सब चीजों से जितना जल्दी हो सके दूरी बनाओ। ये आलसपन ठंडे में बहुत ज्यादा आता है, और इसका वजह तो हमने बताया ना, बताया कि नहीं भैया? बिल्कुल बताया। तो ये चीज करने की कोशिश करो, जितना हो सके आप आगे बढ़ोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, कम से कम आप 2 दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, ताकि उसको भी मदद मिल सके।